तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके हम लोग आज सारे फॉर्मूले इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग इसको पेन कॉपी लेकर अपनी नोट्स में लिख सकते हैं ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर सके। सो गाइस, इसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला था हमने सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, दूसरा था केमिकल काइनेटिक्स का, और तीसरा आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आपको स्क्रीन पर सारे फॉर्मूले दिख पा रहे होंगे, तो आप लोग की पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और उन्हें जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है ई नॉट ऑफ सेल का। मतलब जो हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास ई होता है, मतलब जो सिर्फ ईएमएफ का होता है, ना कि स्टैंडर्ड ईएमएफ का। जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है उसमें लोग ई के ऊपर एक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा सिर्फ ईएमएफ होता है उसमें लोग सिर्फ ई रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करें हम लोग ईएमएफ की, ई की, ई होता है ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। अब ये क्या होता है, देन फिर से एक बार देखते हैं। E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन 1 लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। ये कब एप्लीकेबल होगा? ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, अदरवाइज आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो मैं इसकी जगह आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ जो कि हर फॉर्मूले में लग जाता है मैक्सिमम टाइम्स। तो वो है ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT, उसके नीचे एन एफ लॉग एनोड का एन अपॉन कैथोड का एन। एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ। ई ऑफ सेल ये क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल माइनस स्टैंडर्ड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303। आर क्या होता है हमारे पास, गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है, टेम्परेचर। एन क्या होता है, डिवाइडेड बाय एन एफ। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं उस रिएक्शन में। एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट 96500 लॉग एनोड का एन अपॉन कैथोड का एन। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ का, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। ये हम लोग को अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन हो। अब बात करते हैं जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस एन क्या होता है, एन होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट 96500। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी आर क्या होता है, वन रो एल बाई ए। रो क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। एल बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट है, तो आर रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी एल बाई ए। और ये किसके बराबर होता है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एल बाई ए। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जो एल बाई ए है उसको हम लोग जी स्टार से भी डिनोट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेल कांस्टेंट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं जो कंडक्टेंस होता है जी। कंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। रेजिस्टेंस को आर से, रेजिस्टिविटी को रो से, रेजिस्टिविटी को रो से, रेजिस्टेंस को आर से, और कंडक्टेंस को जी से। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार या फिर एल बाई ए। वो जो एल बाई ए है मतलब जो लेंथ है उस पर्टिकुलर सेल का, और जो उसका एरिया है, ये हो जाएगा हमारे पास सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो के क्या होता है, कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे नोट करते हैं, के इज इक्वल टू कंडक्टेंस 1 बाई आर और एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस 1 बाई आर इंटू सेल कांस्टेंट एल बाई ए, जिसको आप लोग लिख सकते हैं जी
इंटू एल बाई ए। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सेल कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से डिनोट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। और जी स्टार किसके बराबर होता है, एल बाई ए। होप सो कि आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी, मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ डेल्टा एम टाइप से। तो डेल्टा एम होता है के कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी कंसंट्रेशन। तो डेल्टा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, एस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसको आप लोग लिख सकते हो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अल्फा कैसे निकालते हैं। अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम की पावर इंफिनिटी या नॉट, ऊपर आप लोग नॉट लगा सकते हैं, तो वो दोनों सही है। उसके बाद बात करते हैं के ए क्या, के का क्या फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो गाइस यही थे हमारे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको इस चैप्टर में अप्लाई करने हैं अगेन एंड अगेन। और एक और फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ पर मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारे पास जो फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है, W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। आई क्या होता है, करंट। टी क्या होता है, टाइम टेकन। होप सो कि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।